नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज फिर हमारे इस वीडियो पे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर मंगलवार आपकी गणित के विषय की वर्कशीट्स आएंगी। तो दोस्तों, ये है आपका 4th वीक सितंबर का, जिसमें आपको गणित के विषय की वर्कशीट्स मिली हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको वर्कशीट का जो मेन चीज़ है वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है। आप बस उसका सॉल्यूशन कॉपी में लिख के रह जाएंगे। आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो इसी वजह से आपके टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि घर बैठे आपको अच्छी पढ़ाई मिल सके और आप वही सारी चीज़ें समझ सकें। तो इसलिए दोस्तों पूरी समझिएगा। और दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि मैथ्स है, आंसर्स दोनों के सेम ही रहेंगे। इसमें आज आपको ग्राफ डाटा हैंडलिंग सिखाई गई है। हम आपको बेसिक हिंदी में समझा देते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, ग्राफ आपको एक जैसा बनाना है। पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। मींस जो डाटा है उसको हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो कक्षा 7 है, आप 7वीं के हैं, तो आपके जो क्लास टीचर हैं, लगा लीजिए RK सर हैं, उन्होंने क्या किया है, 1 वीक का डाटा तैयार किया कि जिसमें हर दिन कितने बच्चे काम करके भेज रहे हैं। आप लगा लीजिए आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो मंडे को आपके क्लास में से इतने बच्चों ने वर्कशीट करके भेजी, ट्यूसडे को इतने, फिर बुधवार को इतने, इस तरीके से उन्होंने वर्कशीट करके भेजी। तो वह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। दंड आलेख होता है दोस्तों ये। अब सवाल है कि दंड आलेख आपको बनाना कैसे है। डाटा हैंडलिंग में ये जो है, ये आपको बनाना कैसे है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़े संग्रहित मतलब जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना है। फिर आपको जैसे ग्राफ बनाते हैं उसमें 2 एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका कहलाता है एक्स एक्सिस और ये वाला आपका कहलाएगा वाई एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष व वाई अक्ष। बनाने के बाद जो एक्स वाला है उस पे आपको लिखने हैं आपके दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिखेंगे आपके दिन। ये आपका क्योंकि एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिन। और ये आपका वाई अक्ष, वहाँ पे आप बच्चों की संख्या लिखोगे। लिखने के बाद फिर आप आंकड़ों के हिसाब से, जैसे कि हमने लिखा सोमवार, सोमवार को कितने बच्चे थे, 34। यहाँ पे आपका देखिए 34 है। आपको पता होना चाहिए ग्राफ में, इस बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 लाइन के हिसाब से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, आपको इसमें दिया गया है कि आपको 34 मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन मार्क की गई है, 30 है, ये 40 है, तो अगर ये होगी 35, ये होगी 34। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे मार्क करना है और आप इस तरह से विड्थ ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपका ध्यान रखिए ये जितनी होगी कितनी बड़ी होगी, ये इस साइज़ की। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना कि इन दोनों कितनी बड़ी ऐसे खींचेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको एक ही ऐसे लेके चलना है और हर में एक एक का गैप रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं, जैसे कि उन्होंने सोमवार को दिखाया, सोमवार को 34 बच्चे, मंगलवार को देखिए 28 बच्चे, बुधवार को कितने 45 और वीरवार को 48। तो इस तरीके से पूरा डाटा बनाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, बस वर्कशीट में समझना इतना था। अब मेन है आपको 2 इस तरीके से ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ है, आपको क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सही है। आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसी तरीके से ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई एक्सिस का अक्ष है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, विद्यार्थी के नाम यहाँ पे लिखेंगे ABCD। अगर आप इस ग्राफ से कंपेयर करेंगे तो सोमवार मंगलवार की जगह आपको क्या लिख देना है, ABCDE और F। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जब आपने ABCD लिख दिया, फिर आप लिखोगे प्राप्त अंक।
पहले आप ये देखिए आपको कितने का डिफरेंस है, 25, 36। ये देखिए सबसे छोटा नंबर आपका 25 है। आप उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप एक काम कीजिए, 10-10 का डिफरेंस या फिर 5-5 का डिफरेंस ले लीजिए, काफ़ी नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है वो हम दिखाते हैं, ग्राफ किस तरह से बनेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी ग्राफ बनाने से पहले एक बार डाटा देख लेते हैं, दोनों का ग्राफ आपको एक साथ दिखा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि छठी और सातवीं कक्षाओं में 200 विद्यार्थियों में से उनके मनपसंद रंग का नाम पूछा गया, और ताकि वह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का रंग क्या रखा जाए। तो उसके बाद इनके आंकड़े इस तरीके से हैं, विद्यार्थियों की संख्या है ये, मतलब इतने % विद्यार्थी चाहते हैं, इतने बच्चे चाहते हैं कि लाल रंग हो, इतने को भूरा रंग पसंद है, इतने को नीला, इतने को काला। तो आपको ये क्या करना है, अब दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो हम दोनों का ग्राफ एक जगह ही बना देते हैं, चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ।